नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात अभियान के तहत केशकाल विधानसभा के ग्राम टाटामारी पहुंचे। आयोजित समारोह में 171 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास उन्होंने किया। साथ ही 85 देवगुड़ियों के सौंदर्यीकरण के लिए भूमि पूजन के साथ 15 देवगुड़ियों के सौंदर्यीकरण का लोकार्पण भी किया। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जरीन हमारे साथ जुड़ गए। जरीन, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भेंट मुलाकात का जो कार्यक्रम था केशकाल विधानसभा के ग्राम टाटामारी, वो पहुंचे थे। जी साहिल, आपको बताना चाहूंगा कि भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पूरे छत्तीसगढ़ का दौरा कर रहे हैं। ये उनकी यात्रा का दूसरा चरण है और दूसरे चरण में बस्तर में आज केशकाल पहुंचे हैं और वहां पे करोड़ों रुपए की सौगात दी है लोगों को और लोगों से सीधे इंटरेक्ट कर रहे हैं और लोगों की परेशानियों को जान रहे हैं, जानकर उन्हें ऑन स्पॉट उनका निराकरण भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज केशकाल में भी उन्होंने जो ग्रामीणों ने और वहाँ के किसान ग्रामीण क्या आदिवासी जो लोग हैं उनकी जो समस्याएं थी उनको सुनी और उनको तुरंत ही उनका निराकरण करने का आदेश दिया है। तो दूसरे चरण की ये यात्रा है और अभी केशकाल में पहुंचे हैं और इससे पूर्व 3 दिन पूर्व जो एक बच्ची जिन्होंने अपनी व्यथा सुनाई थी, आज उसको चेक भी मिल चुका है। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणाओं पे त्वरित अमल भी हो रहा है। आज भी जो उन्होंने घोषणाएं की है, कई कार्यों का शिलान्यास किया है और कई उद्घाटन भी किया है। एक रिसोर्ट का उद्घाटन भी किया है जो छत्तीसगढ़ से जो लोग जाते हैं बस्तर की खूबसूरती को निहारने, उनके लिए पॉइंट भी बनाया गया है उस होटल में। तो साहिल, आज मुख्यमंत्री की इसी तरह से दिनचर्या रही है। केशकाल में उन्होंने लोगों से भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत मिले हैं। अब ये यात्रा लगातार जारी रहेगी। अब मैदानी इलाकों में भी आगे चल के ये यात्रा जारी रहेगी। जी साहिल। जरीन, वहीं अगर बात की जाए 171 विकास कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास उन्होंने किया, साथ ही साथ 85 देवगुड़ियों के सौंदर्यीकरण और का भी उन्होंने शुरुआत यहाँ पर कर दी है। तो ये किस तरीके का कार्यक्रम होने वाला है और किस तरह से ये आगे बढ़ेगा पूरा जो विकास कार्य है? जी साहिल, आपको बताना चाहूंगा कि बस्तर का नाम लेते ही उसके पैरेलल एक जो लफ्ज आता था वो होता था नक्सल और नक्सल हिंसा। अभी पिछले जब से भूपेश बघेल की सरकार आई है, नक्सली हमलों और नक्सली वारदात में काफी हद तक कमी आई है। ये कहा जा सकता है कि लगभग बंद हो गई है। अब जब नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में लोग उन्मुख होकर विचरण कर रहे हैं तो वहां पे विकास कार्यों की जरूरत पड़ेगी। तो स्कूल है, पुल है, पेयजल व्यवस्था है और इसी तरह के कार्यों के लिए ये विकास कार्य के कार्यों के लिए आज घोषणाएं की है। जो देवगुड़िया की आपने कहा है वो आदिवासियों की परंपरा है कि उनको उसके दुर्दशा के लिए भी जंगलों में महोत्सव होता है और ये दशहरा के बाद शुरू होता है। तो इसके लिए भी मुख्यमंत्री ने अनुदान दिया है और जो बदहाल हो रही थी उसको रोकने के लिए भी कई कदम उठाने की बात कही है। जी साहिल। चलिए जरीन, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। वहीं छत्तीसगढ़ से राज्यसभा की 2 सीटों पर कांग्रेस की तरफ से अब तक उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की गई है। माना जा रहा है कि आज ही इन नामों पर से पर्दा उठने वाला है। राज्यसभा चुनाव के लिए 31 मई तक उम्मीदवारों के नामांकन की अंतिम तिथि है। ऐसे में माना जा रहा है कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की ओर से जल्द ही इन नामों पर से पर्दा उठाया जाएगा। छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा, दोनों सीटों में कांग्रेस के प्रत्याशी ही जीतेंगे। आखिर फैसला आलाकमान का होगा। जो भी फैसला होगा वो हमें मालूम होगा, मान्य होगा। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा चुनाव होने हैं। 2 सीट खाली हुए हैं जिसमें कांग्रेस पार्टी के दोनों प्रत्याशी जीतेंगे और उसी को लेकर कल
रात्रि को आदरणीय सोनिया गांधी जी से छत्तीसगढ़ के संभावित नामों पे हमने अपनी बातें रखी है और प्रत्याशी चयन करने का अधिकार हाईकमान के है और हाईकमान जो भी निर्णय देगा हमें छत्तीसगढ़ के कांग्रेसजनों को स्वीकार है। देखिए बहुत से नाम आए हैं और सभी नामों पे हमने हाईकमान को भेज दिया और हाईकमान उस पर डिसाइड करेगा। मई को नामांकन की अंतिम तिथि है। छत्तीसगढ़ से राज्यसभा 2 सदस्य जाने वाले हैं, तो उम्मीदवारों के नामों पर जल्द कांग्रेस की तरफ से ऐलान किया जाएगा। कांग्रेस उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है, तो आज ही इन नामों पर से पर्दा उठ जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है। तो खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी तजीन हमारे साथ जुड़ गए हैं। तजीन, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? कांग्रेस की तरफ से अभी तक उम्मीदवारों के नामों की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि आज इन नामों से पर्दा उठ सकता है। तजीन, सुन पा रही हैं आप? तजीन से हमारा संपर्क यहाँ पर टूट गया, उनसे दोबारा जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। तो उम्मीदवारों के नामों पर जल्द कांग्रेस ऐलान कर सकती है, ऐसा निकलकर सामने आ रहा है। जल्द ही उम्मीदवारों की घोषणा की जा सकती है। 31 मई को नामांकन की अंतिम तिथि है। तो छत्तीसगढ़ से राज्यसभा 2 सदस्य जाने वाले हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो कांग्रेस की तरफ से जल्द ही उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की जा सकती है। कांग्रेस उम्मीदवारों की घोषणा जल्द कर सकती है। 31 मई को नामांकन की अंतिम तिथि है। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ से राज्यसभा 2 सदस्य जाएंगे और उसी कड़ी में कांग्रेस की तरफ से अभी तक नामों का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही उम्मीदवारों की घोषणा कांग्रेस कर सकती है। तो कांग्रेस की तरफ से अभी तक उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन जल्द ही ये ऐलान हो सकता है। खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी तजीम हमारे साथ जुड़ गई हैं। तजीम, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? जैसा कि बताया जा रहा है कि कांग्रेस जल्द ही उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है राज्यसभा चुनाव के लिए। हाँ जी सर, छत्तीसगढ़ में जो है राज्यसभा की 2 सीटों का चुनाव होना है अभी, और 2 सीटों का जो है वो कार्यकाल जो है पूरा हो चुका है। जल्द ही दोनों सीटों का चुनाव होना है और अपनी जो है कांग्रेस प्रत्याशी जो है उनकी जीत होना तय है, ऐसा कहा गया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश जो अध्यक्ष है हमारे मोहन मरकाम, उन्होंने कहा है कि दोनों सीटों में कांग्रेस के प्रत्याशी ही जीतेंगे। इसी चर्चा पर जो है उन्होंने कल सोनिया गांधी जी से भी बात की है और तमाम जो है नामों की लिस्ट उन्हें बता दी गई है। तो आखिर जो फैसला होगा आलाकमान का वही मान्य होगा। तो आज खुलासा तो नहीं हो पाया है नाम का, बट अभी आगे 1 से 2 दिन में खुलासा हो जाएगा। तजीन, वहीं अगर बात की जाए, कांग्रेस की तरफ से दावे तो किए जा रहे हैं कि दोनों ही सदस्य कांग्रेस की तरफ से ही ये चुनाव जीतने वाले हैं, लेकिन बात की जाए तो काफ़ी कम समय बचा है। 31 तारीख अंतिम तिथि है और अभी तक कांग्रेस की तरफ से नामों का ऐलान नहीं किया गया। जी, आज उन्होंने नाम तो बताया नहीं है, बट उनका कहना है कि कल तक में ये पता चल सकता है। चलिए तजीन, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। उधर छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री टीएस सिंहदेव का 29 मई को गरियाबंद जिले का दौरा स्थगित हो गया है। अचानक कोई शासन का काम आने से टीएस सिंहदेव को अपना दौरा रोकना पड़ा। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती रक्तिमा यादव ने स्वास्थ्य मंत्री के दौरे को लेकर ये जानकारी दी है। यहाँ मंत्री टीएस सिंहदेव को सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं और आमजनों से भेंट कर स्थानीय कार्यक्रम में सम्मिलित होना था। खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनमोहन नेताम हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनमोहन, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? टीएस सिंहदेव का जो दौरा था गरियाबंद का, उसे स्थगित कर दिया गया है।
बिल्कुल साहिल, छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का आज गरियाबंद जिले में उनका दौरा था और कहीं यह जो दौरे का कार्यक्रम है यह अपरिहार्य कारणों से स्थगित हो गई है। और बता दूं साहिल कि यह जो स्वास्थ्य मंत्री का दौरा है गरियाबंद जिले में, यह काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी था क्योंकि वो आज किडनी प्रभावित गांव सुपेबेड़ा पहुंचने वाले थे और वहां के जो मरीज हैं उनका दुख दर्द से वो सुनने वाले थे। लेकिन कहीं ना कहीं जो लोगों में है वो मायूसी देखी जा रही है, क्योंकि प्रदेश के जो स्वास्थ्य मंत्री है वो अगर सुपेबेड़ा पहुंचते तो वहां के लोगों को एक बड़ी राहत मिलती भी, एक बड़ी समस्या का समाधान भी होता भी। और उसके साथ साथ जिला मुख्यालय गरियाबंद में भी स्वास्थ्य विभाग का समीक्षा बैठक था। तो कहीं ना कहीं यह जो कार्यक्रम स्थगित हुआ है टीएस सिंहदेव का, इससे लोगों में काफी मायूसी देखी गई है। और एक तरफ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में भी काफी खुशी का माहौल था कि जब प्रदेश के मुख्य स्वास्थ्य मंत्री जिले के दौरे पर आएंगे तो उसे लेकर उन्होंने विभिन्न प्रकार की तैयारियां कर रखी थी। लेकिन अब उनके कार्यक्रम अपरिहार्य कारणों से स्थगित होने के बाद उन्हें भी मायूसी लगी है। और यह जो कार्यक्रम था काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी था साहिल, क्योंकि जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो सुपेबेड़ा तो पहुंचते ही साथ में जिला मुख्यालय में उनका कार्यक्रम था। तो यह कार्यक्रम अब अपरिहार्य कारणों से स्थगित किया गया। साहिल, मनमोहन, क्या कुछ किसी तरह की कोई जानकारी निकलकर सामने आई है कि अब दोबारा वो कब ये दौरा करने वाले हैं या फिर अब आने वाले समय में उनका दौरा कब संभावित है? इस तरह की कोई जानकारी आपके पास? बिल्कुल साहिल, इस तरीके की जानकारी अभी स्पष्ट नहीं हुई है। हालांकि जो स्वास्थ्य मंत्री का जो कार्यक्रम है गरियाबंद जिले में, ये इसकी तैयारियां जो अधिकारी हैं वो युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू कर दिए थे। और अभी उनका जो दोबारा कार्यक्रम है यह होना अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। लेकिन इतना बताया जा रहा है कि आने दिनों में अगर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को समय मिलता है तो वो गरियाबंद जिले में आएंगे। और जिस तरीके से लोगों में मायूसी देखी गई है, क्योंकि बहुत सी उम्मीद भी रहती है साहिल, क्योंकि जिस तरीके से किडनी प्रभावित गांव सुपेबेड़ा है वह चर्चाओं में है और लोग वहां पर काल के गाल में समाते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिलती भी। लेकिन अब उनका कार्यक्रम स्थगित होने के बाद मायूसी तो छाई है, लेकिन अब उनका आने वाले समय में किस तरीके से कार्यक्रम होगा यह अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। साहिल, चलिए मनमोहन, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात अभियान के तहत बस्तर जिले के दौरे के दौरान कई घोषणाएं की थी, जिनको लेकर जिला प्रशासन ने त्वरित अमल की कार्रवाई की और कलेक्टर जिले के बस्तर विकासखंड के ग्राम कुरुशपाल निवासी कुमारी लोकेश्वरी के निवास पहुंचे। यहां कलेक्टर ने 3 लाख रुपए का चेक भेंट किया। 26 मई को बस्तर विधानसभा के भैंसगांव ग्राम पंचायत में भेंट मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भीड़ में रोती हुई बेटी को देख लिया था। मुख्यमंत्री ने तुरंत ग्राम पंचायत कुरुशपाल की रहने वाली इस बेटी को अपने पास बुलाकर उसकी समस्या सुनी। लोकेश्वरी ने मुख्यमंत्री को बताया कि उनके पिता की मौत हो चुकी है और घर नहीं होने की वजह से अपनी विधवा मां और भाई के साथ अपने मामा के यहाँ रहने को मजबूर है। उन्होंने बताया कि आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से वो और उनका भाई पढ़ाई ही नहीं कर पा रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोकेश्वरी की समस्या को तत्काल संज्ञान में लेते हुए अधिकारियों को 3 लाख रुपए की सहायता राशि तत्काल स्वीकृत करने के निर्देश दिए थे। बस्तर जिला प्रशासन ने मुख्यमंत्री के निर्देश पर तत्काल अमल करते हुए महज 48 घंटे के अंदर कलेक्टर रजत बंसल ने स्वयं लोकेश्वरी के निवास में जाकर उन्हें चेक प्रदान किया। तो जिस पिता का हाथ पकड़कर चलना सीखा, लाड़ प्यार से पाला, काबिल बनाया, अच्छी तालीम दिलवाई, उस पिता का कर्ज उतारने के लिए लाडली बेटियों ने रूढ़िवादी परंपरा को तोड़ते हुए पिता की अर्थी को न केवल कंधा दिया बल्कि शमशान घाट जाकर मुखाग्नि देकर अंतिम संस्कार भी किया। गमगीन माहौल के बीच पुरुष प्रधान समाज के सामने बेटियों ने एक उदाहरण पेश कर बता दिया कि लड़के लड़की समान होते हैं। इस नज़ारे को जिसने भी देखा उसकी आंखों से आंसू नहीं रुक सके। अंजलि ने बताया कि मुश्किल वक्त में परिवार ने उनका सम्मान बढ़ाया और समाज के लोगों ने भी पूरा सहयोग किया। स्वर्गीय जितेंद्र के भाई किशोर भाई पटेल ने बताया कि वो भी समाज के नियम और परंपरा के साथ जुड़े हुए हैं और इसका पूरा सम्मान भी करते हैं। भाई जी की जो इच्छा थी उसका भी ध्यान रखना था। हर स्तर पर मंत्रणा की गई और फिर आगे निर्णय लिया गया। का भी ये परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। वैसे तो शास्त्रोक्त विधि से देखा जाए तो बहुत सी अड़चन आती है, कुछ लोग बातें भी करेंगे, ऐसा सब इनको सब दरकिनार करते हुए हमने इनकी इच्छाओं को मान देकर ये निर्णय लिया कि ये दाह संस्कार इनके हाथों से हो। ये इच्छा पापा की भी थी और फैमिली ने भी बहुत सपोर्ट किया इसके लिए और बस ये था, इच्छा हमारी भी यही थी और फैमिली ने अच्छा सपोर्ट किया, सब बड़े पापा ने और सब ने। इसलिए नहीं, पापा हमेशा यही बोलते थे बेटे नहीं और क्या, ये हमारे बेटे से कम नहीं है और हम लोग
बेटे के जैसे ही रहते थे और पापा हमेशा यही बोलते थे नहीं मेरे 3 बेटे यही हैं, पापा हमेशा यही बोलते थे। वहीं सरगुजा पुलिस के ने फिट कॉप फिट सिटी के तहत 5 किलोमीटर की दौड़ का आयोजन किया। शहर के गांधी स्टेडियम से शुरू हुई इस फिट कॉप फिट सिटी की दौड़ में सरगुजा रेंज के आईजी अजय यादव, सरगुजा एसपी भावना गुप्ता सहित काफ़ी संख्या में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ शहर के नागरिक भी शामिल हुए। पुलिस विभाग के कर्मचारियों को मानसिक व शारीरिक रूप से मजबूत करने के उद्देश्य से इस दौड़ का आयोजन किया गया। फिट कॉप फिट सिटी के तहत 5 किलोमीटर की इस दौड़ की शुरुआत अंबिकापुर के गांधी स्टेडियम से की गई, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए पुनः गांधी स्टेडियम में खत्म हुई। तो इस दौड़ का आयोजन यहाँ पर किया गया था। फिट कॉप फिट सिटी नाम से इस दौड़ का आयोजन किया गया। पुलिस के जितनी भी ड्यूटीज हैं उसको आप जान ही रहे हैं, उसमें फिटनेस की जरूरत है। और न सिर्फ पुलिस, आजकल आम पूरे समाज में फिटनेस की जो धारणा फैली है और फिट रहने की धारणा पे लोगों ने विभिन्न प्रकार से काम करना शुरू किया है। उसी को देखते हुए फिट कॉप फिट सिटी का कार्यक्रम आज सरगुजा पुलिस द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें यह है कि महीने भर जो पुलिस के लोग हैं जिनको फिटनेस पे ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है या जिनकी अपनी स्वेच्छा से जो आना चाहते हैं, दोनों कैटेगरी को चूज़ करके जो पुलिस ने कुछ एक्सपर्ट्स रखे हैं, ट्रेनर्स की टीम रखी है, उनको लेकर के फिटनेस के बारे में जागरूक करेंगे, उनके फिटनेस को सुधारने के लिए प्रयास करेंगे और इसको आम जन के लिए भी खोला जाएगा। अधिक से अधिक मात्रा में जो पुलिस टीम में है, एसपी सरगुजा के लीडरशिप में लोगों से आह्वान किया है कि उसमें जुड़ें ताकि फिटनेस के महत्व को हम लोग पहुंचा सकें, क्योंकि फिटनेस एक मतलब इसको एक क्षेत्र की परिकल्पना नहीं है कि रन या फिर सिर्फ जिम या इससे नहीं है, ये ओवरऑल मेंटल एंड जो फिजिकल फिटनेस दोनों पे बल देने का कार्यक्रम है। एंड आई एम वेरी श्योर अगर अच्छे से हम लोग इस कार्यक्रम को करते हैं, अच्छे से लोग जुड़ते हैं, तो ये एक माइलस्टोन होगा पूरे शहर में, न सिर्फ बल्कि पूरे सरगुजा रेंज में फिटनेस को लेकर के अवेयरनेस फैलाएंगे। तो उसी पर्पज से पुलिस आज फिट कॉप फिट सिटी का ये आगाज़ किया गया है, जिसमें 5 किलोमीटर रन से इसकी शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य यही है कि हमारे जो पुलिसकर्मी हैं, जिस तरह का उनका लाइफस्टाइल हो जाता है, जिस तरह के वर्किंग आवर्स हैं, जो ऑक्यूपेशनल रिलेटेड स्ट्रेस है, उसको एड्रेस किया जा सके। इसमें हमने एक एक्सपर्ट पीटीआईज की टीम चयनित की है और हमारे जो पुलिसकर्मी हैं उनका एक मेडिकल स्क्रीनिंग किया गया है। इसके बाद में रेगुलर वे में उनकी क्लासेस हेल्ड होंगी और उन्हें मेंटल और फिजिकल फिटनेस के विषय पे बताया जाएगा, उन्हें और फिट किया जाएगा और इसको मेजर किया जाएगा। इसी के साथ में अगले महीने से ये कार्यक्रम हमारे आम नागरिकों के लिए भी ओपन होगा। प्रथम चरण में हम इसे अंबिकापुर से स्टार्ट करेंगे और आने वाले समय में इसे लखनपुर और सीतापुर संभाग में भी किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के प्रदेशव्यापी भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान दिए निर्देशों का जिला प्रशासन अमल में ला रहा है। मुख्यमंत्री के जगदलपुर प्रवास में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल का निरीक्षण के दौरान बच्चों से स्वामी आत्मानंद के बारे में जानकारी ली गई और छात्रों को शैक्षणिक भ्रमण करवाने के निर्देश अधिकारियों को दिए थे। तो मुख्यमंत्री के निर्देश का पालन करते हुए स्वामी आत्मानंद स्कूल के बच्चों को शैक्षणिक भ्रमण हेतु नारायणपुर जिला स्थित स्वामी विवेकानंद आश्रम और अन्य स्थल के लिए रवाना किया गया। भ्रमण के लिए जा रहे छात्रों का संसदीय सचिव रेखा चंद जैन और सीईओ जिला पंचायत रोहित व्यास ने हरी झंडी दिखाकर उन्हें रवाना किया। इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी भारती प्रधान, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल के प्राचार्य सहित शिक्षा विभाग के अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। उधर छत्तीसगढ़ उपभोक्ता संघ के तत्वाधान में चिटफंड कंपनी के निवेशकों ने हल्ला बोल किया। साथ ही संभागीय स्तर पर जगदलपुर के कृषि उपज मंडी में धरना प्रदर्शन किया। हजारों की तादाद में बस्तर के आदिवासी चिटफंड में फंसे निवेशकों ने रैली निकालकर सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। जगदलपुर कृषि उपज मंडी से शहर के चौक चौराहों पर भूपेश सरकार के किए वादे को याद दिलाते हुए नारे लगाए। चिटफंड कंपनी का पैसा वापस दिलाने को लेकर सरकार के घोषणा पत्र के बिंदु 34 में वादा किया था। हम लोग ने 2015 से लेकर के अभी तक लगातार 7 साल से हम लोग संघर्षरत हैं। बीजेपी के शासनकाल में हम लोगों ने लगातार धरना आंदोलन रैली घेराव के माध्यम से शासन और प्रशासन को अवगत कराने का प्रयास किया कि हम लोगों के साथ धोखाधड़ी किया गया है और हम गरीब जनता का खून पसीना का पैसा जो है इसमें डूबा है, तो उन लोगों का पैसा वापस किया जाए। लेकिन बीजेपी के शासनकाल में किसी भी कंपनी के खिलाफ कोई विशेष कोई कार्रवाई नहीं किया गया और लोगों को पैसा वापस नहीं मिला।
तो उसके बाद में कांग्रेस पार्टी के जो पीसीसी अध्यक्ष थे भूपेश बघेल जी, टीएस बाबा जी, उनके साथ में हम लोगों का बैठक हुआ। वे लोग हमारे धरना आंदोलन रैली में समर्थन में आए और उन्होंने हर मंच में इस बात को कहा कि यदि हमारी सरकार बनती है, कांग्रेस की सरकार बनती है छत्तीसगढ़ में, तो एक एक निवेशक का पाई रकम सर्वप्रथम प्राथमिकता के साथ में दिया जाएगा। क्योंकि अभी जो उसको घोषणा पत्र में विशेष रूप से अंकित किया गया और उसको देख करके जो प्रदेश के 20 लाख निवेशक परिवार जिसका 10,000 करोड़ रुपए इस चिटफंड कंपनी में डूबा है, वो लोगों ने घोषणा पत्र में जब विशेष रूप से इसको उल्लेख किया गया तो लोग प्रभावित होकर के उसको एक तरफा जो है उनको समर्थन दे करके आज कांग्रेस की सरकार बनाने में भरपूर सहयोग किया। और आज हम देख रहे हैं कि 3.5 साल बीत चुका है, लोगों का पैसा वापस नहीं किया जा रहा है। अभी हमको जानकारी मिला है कि 17,000 लोगों को 11 करोड़ रुपए राजनांदगांव जिला से मिला है। मिलियन माइंस कंपनी का धमतरी में भी एक कंपनी का ज़मीन बिका है, मिलियन माइंस कंपनी का, उसमें 2 करोड़ रुपए के आसपास आया है। तो ये जो है ऊँट के मुँह में जीरा की बराबर है। वहीं कोरबा में दर्री थाना क्षेत्र में जेलगांव चौक पर शिवम ज्वेलर्स के संचालक ने उस वक्त राहत की सांस ली जब दुकान का ताला टूटने के बावजूद चोर जेवरात को साथ नहीं ले जा सके। अज्ञात चोरों ने बीती रात दुकान में धावा बोला और तिजोरी को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हो सके। घटना की सूचना मिलने के बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे। अपराधियों की खोजबीन हेतु पुलिस सीसीटीवी कैमरे की मदद ले रही है। वहीं डॉग स्क्वाड को भी मौके पर बुलाकर छानबीन की गई। तो वहीं बढ़ते हैं आगे और रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। मनसा से इस वक्त की बड़ी खबर, पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला पर जानलेवा हमला हुआ है। अज्ञात हमलावरों ने मूसेवाला पर फायरिंग कर दी है। घटना में सिद्धू मूसेवाला गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सिद्धू मूसेवाला सहित 3 लोग घायल हुए हैं। सभी को मनसा के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला को लेकर ये बड़ी खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि सिद्धू मूसेवाला पर जानलेवा हमला हुआ है। कुछ अज्ञात हमलावरों ने सिद्धू मूसेवाला पर फायरिंग की है। घटना मनसा में हुई है, जहां पर मूसेवाला पर अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग कर दी। घटना के बाद सिद्धू मूसेवाला को मनसा के अस्पताल में दाखिल करवाया गया, जहां उनकी हालत काफ़ी गंभीर बताई जा रही है। घटना में सिद्धू मूसेवाला सहित 3 अन्य लोग भी घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मनसा से। घटना में सिद्धू मूसेवाला गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सिद्धू मूसेवाला सहित 3 लोग घायल हुए हैं, तो सभी को मनसा के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला पर जानलेवा हमला हुआ है। अज्ञात हमलावरों ने सिद्धू मूसेवाला पर हमला किया है। सिद्धू मूसेवाला सहित 3 लोग इस हमले में घायल हो गए हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी निखिल हमारे साथ जुड़ गए। निखिल, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला पर ये जानलेवा हमला हुआ है। सर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला मानसा के जिला मानसा के गांव जवारके में गए थे किसी काम के ओर से, और उनको अनपछाती व्यक्तियों की तरफ से गोलियां चलाई गई। उनका कम से कम 15 राउंड फायर हुए हैं और 3 व्यक्ति घायल बताए जा रहे हैं। लोगों का बताना है कि प्रशासन ने बताया कि लोगों को सिद्धू मूसेवाला को अस्पताल में पहुंचाया गया है। जी, वहीं हम अपने दर्शकों को एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। गाड़ी की ये तस्वीरें, गोलियों के निशान पूरी गाड़ी पर नजर आ रहे हैं। सिद्धू मूसेवाला पर यह जानलेवा हमला हुआ है। बताया जा रहा है कि सिद्धू मूसेवाला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। उनके साथ 3 अन्य लोग भी इस हमले में घायल हुए हैं। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला पर यह जानलेवा हमला हुआ है। मनसा से बड़ी खबर। निखिल हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। निखिल, जिस तरीके से बताया जा रहा है सिद्धू मूसेवाला को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, उनकी स्थिति को लेकर क्या कुछ जानकारी है? सर, आपकी आवाज कट रही है, प्लीज रिपीट। निखिल, सिद्धू मूसेवाला की स्थिति की अगर हम बात करें, क्या स्थिति है इस वक्त? अस्पताल से किसी तरह की कोई खबर? सर, डॉक्टर कोई भी जवाब दे नहीं रहे। अभी ट्रीटमेंट चल रहा है जी। इमरजेंसी में दाखिल करवाए गए हैं सिद्धू मूसेवाला और उनके 2 साथी। चलिए निखिल, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड
press the bell icon. Never miss any update. डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।